आप देख रहे हैं पीकू पीकू टीवी यूट्यूब चैनल पर कार्टून कहानी। एक बार की बात है, लाडनपुर गांव में ढोलू नाम का एक सीधा साधा लड़का रहता था। वह बहुत ही गरीब था और वह अपनी बूढ़ी दादी के साथ एक झोपड़ी में रहता था। दादी माँ, होली आने वाली है। मैं होली में सभी को रंग लगाऊंगा। मैं पिचकारी से रंग फेंकूंगा। दादी माँ, मेरे लिए पिचकारी और रंग लेकर आओगी ना? अरे मेरा प्यारा ढोलू पोता, तुम होली खेलोगे। मैं अपने प्यारे पोते के लिए पिचकारी और ढेर सारे रंग लेकर आऊंगी और मेरा प्यारा ढोलू होली खेलेगा। अच्छा मेरे प्यारे पोते ढोलू, तुम अब घर पे रहो। मैं जा रही हूँ अब सब्जियाँ बेचने। ठीक है ना बेटा? मैं जाती हूँ। ठीक है दादी माँ। ढोलू के माँ बाप बचपन में ही मर गए थे। तब से ढोलू की देखभाल उसकी बूढ़ी दादी करती हैं। ढोलू की बुढ़ी दादी कोकिला सब्जियां बेचकर अपना और ढोलू की पेट भरती थी। वह एक टोकरी में सब्जियां लेकर शाम को बाजार जाकर बेचती थी और सब्जियां बेचकर रात होने से पहले घर आ जाती थी। कोकिला अपने पोते ढोलू को बहुत ही लाड़ प्यार से पाली थी। कोकिला ढोलू से बहुत प्यार करती थी और ढोलू भी अपने बूढ़ी दादी से बहुत प्यार करता था। एक दिन अचानक कोकिला बहुत बीमार पड़ जाती है। वह कोई भी काम नहीं कर पा रही थी। ढोलू बहुत परेशान हो जाता है क्योंकि कोकिला के अलावा ढोलू का और कोई नहीं था। होली का त्योहार भी सर पर था। ढोलू उदास होकर अपने दादी के पास बैठा था। वह मन ही मन में कुछ सोच रहा था। तभी अचानक उसके दिमाग में एक आइडिया आता है। दादी माँ, आपके सिवा मेरा कोई नहीं है। मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगा। मैं जा रहा हूँ टोकरी में सब्जी लेके बाजार में बेचूंगा। इतना कहकर ढोलू वहाँ से चला जाता है। वह अपनी दादी की तरह एक टोकरी में सब्जियां लेकर बाजार में बेचने निकल जाता है। सब्जी ले लो, सब्जी ताजी ताजी हरी सब्जियां ले लो, वो भी सस्ते दामों में। ऐसा कभी नहीं मिलेगा। ताजी ताजी सब्जियां, हरी हरी सब्जियां ले लो। अरे वाह, ये तो कितनी अच्छी सब्जियां बेच रहा है लड़का। बहुत ही हरी हरी सब्जियां रखा है, बहुत ही ताजी सब्जियां हैं। अरे यार, हाँ सही कह रहे हैं आप, कितनी ताजी और हरी सब्जियां हैं। आइए चलते हैं, खरीदेंगे हम इसी से। चलो भाई। बाजार में जब ढोलू सब्जियां लेकर पहुंचता है तो ग्राहक ताजी ताजी हरी सब्जियां देखकर ढोलू से सब्जियां खरीदने लगते हैं। तभी ढोलू के बगल में एक कंजूस सब्जी वाला जो बासी सब्जियां बेच रहा था, ढोलू की अधिक सब्जियों की बिक्री देखकर उसे जलन होने लगती है। अरे ग्राहक तो इस लड़के के पास जाकर सब्जियां खरीद रहे हैं। मेरी सब्जियां तो बिक ही नहीं रही है। लगता है इस लड़के का कुछ न कुछ तो बंदोबस्त करना ही पड़ेगा। रुको, अभी मैं बताता हूँ। ए लड़के, तुम अपनी दुकान लेकर यहाँ से चले जाओ। तुम्हारी वजह से मेरी दुकानदारी नहीं चल रही है। सभी ग्राहक तुम्हारे दुकान पर आ रहे हैं, समझे? नहीं जाओगे तो बहुत बुरा होगा। चले जाओ यहाँ से। नहीं, मैं यहाँ से नहीं जाऊँगा। मैं भी यही सब्जियाँ बेचूंगा। वैसे भी आपकी सब्जी बासी है, इसलिए नहीं बिक रही है। ग्राहक मेरे दुकान पर आ रहे हैं सब्जियाँ लेने। मेरी दादी की तबीयत खराब है। मैं सब्जियां बेचकर उनका इलाज कराऊंगा। आपको जो करना है कर लो। मैं यहाँ से नहीं जाने वाला, समझे? आपके गीदड़ भक्ति से नहीं डरने वाला मैं। हाँ, जाओ। ढोलू कंजूस सब्जी वाले के गीदड़ भभकी से नहीं डरता। उसका डटकर मुकाबला करता है। फिर कंजूस सब्जी वाला चला जाता है और ढोलू फिर से अपनी सब्जी बेचने लगता है। देखते ही देखते ग्राहकों की ढेर सारी भीड़ लग जाती है। कुछ ही समय में ढोलू ढेर सारे पैसे कमा लेता है। उसके बाद ढोलू डॉक्टर को घर बुलाकर उन्हीं पैसों से अपनी दादी का इलाज कराता है और कुछ ही दिनों में कोकिला बिल्कुल ठीक हो जाती है।
और कोकिला फिर से सब्जी बेचने का काम करने लगती है और ढोलू होली के दिन अपने दोस्तों के साथ खूब होली खेलता है। तो दोस्तों, कैसी लगी दादी और पोते की कहानी? कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके जरूर बताना और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना ताकि नेक्स्ट वीडियो आपको सबसे पहले देखने को मिले।